तो उसमें जो है हम इतना ज़्यादा खो गए, हमें पता ही नहीं लगा। देखते ही देखते जो हज़ारों की कहा जाता है उन्होंने उन्हें श्राप दिया था, इसके कारण उनके साथ ऐसा हो रहा था। नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा, आपका हमारे चैनल स्पिरिट वॉन्डर में स्वागत है। अभी जब मैं तुंगनाथ यात्रा पे गई थी तो आते वक्त मैं अपनी फ्रेंड के घर पे रुकी, जिसका घर जो था हरिद्वार से बहुत ही पास में था, लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे था। तो हमने रात को प्लान बनाया कि अब इतनी दूर आए हैं तो हरिद्वार भी चले जाते हैं और गंगा आरती अटेंड करके आते हैं, क्योंकि आज से पहले मेरी फ्रेंड भी गंगा आरती में कभी शामिल नहीं हुई थी। तो हमने सोचा अगले दिन ना करवा चौथ है, उस दिन चलते हैं, क्योंकि तो त्योहार का दिन है। तो हमने सोचा कि रश भी हमें ना जो कम ही देखने को मिलेगा। तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने बोला कि आप ना पहले चले जाना, क्योंकि जो इवनिंग में आरती है वो 6 बजे शुरू होगी। अभी जैसे सर्दियाँ चल रही थी तो 6 बजे आरती होती है। तो हम 4 बजे तक ना वहाँ पे पहुँच गए। तो वहाँ पे जाके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतना सुकून मिल रहा था। और सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की थी कि रश बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके बाद हम गंगा घाट पे गए और हमने माँ गंगा का बार बार तहे दिल से शुक्रिया किया कि आपने इतनी देर तक हमें गंगा आरती से वंचित रखा और फाइनली जो है इसमें सम्मिलित होने का अवसर दिया। फिर हम गंगा आरती अटेंड करने लगे तो उसमें जो है हम इतना ज़्यादा खो गए, हमें पता ही नहीं लगा। देखते ही देखते जो हज़ारों की तादाद में लोग हैं ना, वो आसपास इकट्ठे होने शुरू हो गए। जैसे ही आरती ख़त्म हुई, सच में वहाँ पे ना पैर रखने तक का जो टाइम भी नहीं था, इतना भी नहीं मिल रहा था कि पैर कहाँ पे रखे ये भी नहीं पता लग रहा था, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद हमने गंगा आरती अटेंड की। फिर आसपास जो छोटे छोटे मंदिर थे गंगा घाट के किनारे बने हुए, हमने उसके दर्शन भी किए। वहाँ पे शिव पार्वती जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, माँ गंगा का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, काली माता जी का मंदिर है, बजरंग बली जी का मंदिर है और इसके साथ ही काल भैरव जी का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। फिर वहाँ पर ना गंगा घाट पे एक जगह पर भक्त जो हैं भजन गा रहे थे, तो हम भी उसमें जाके सम्मिलित हो गए और हमने देखा कि देखते ही देखते लोग वहाँ पे हरे कृष्णा जी के जो भजन गाने लगे और उस पर झूमते भी दिखाई दे। इस जो यात्रा में है ना, वो बहुत सारी खुशियाँ और एक जो आनंद होता है ना, उसकी प्राप्ति करके हम घर जाने वाले थे। तो अभी जो हरिद्वार है, हरिद्वार की क्या मान्यता है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। तो जब हमारा अमृत मंथन हुआ था ना, उस समय धन्वंतरी जी जब अमृत कलश लेके जा रहे थे, तो कहा जाता है कि अमृत कलश में से ना कुछ बूंदें अमृत की 4 जगह पे गिरी थी, जहाँ पे अब महाकुंभ लगता है। तो पहली जगह तो हरिद्वार ही थी और दूसरी जगह है उज्जैन, तीसरी जगह है नासिक और चौथी जगह है प्रयाग। तो कहा जाता है कि इन जगह पर आकर जो भी स्नान करता है उसके सारे पाप जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि घर में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो हरिद्वार ही उसकी अस्थियां लेकर आते हैं जल में प्रवाहित करने के लिए, क्योंकि ताकि उनके जो पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें मोक्ष मिल सके। इसके पीछे की एक कहानी ये भी है, कहा जाता है कि जो राजा भागीरथी है उनके पूर्वज थे, 60,000 के करीब पूर्वज थे। उनकी जो आत्मा है वो भटकती ही जा रही थी, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिल पा रहा था। तो ऋषि कपिला जो है, कहा जाता है उन्होंने उन्हें श्राप दिया था, इसके कारण उनके साथ ऐसा हो रहा था। फिर हमारे जो राजा भागीरथी थे उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। फिर भगवान भोलेनाथ ने जो गंगा माता है उनको अपनी जटाओं से इस जगह पर जल में प्रवाहित किया, जल के रूप में प्रवाहित किया। तब राजा भागीरथी ने अपने सारे पूर्वजों की जो अस्थियां हैं वो गंगा के जल में उनको स्नान करवाया, तब जाके उनको मुक्ति मिली। और ये भी कहा जाता है कि जो हमारे विष्णु भगवान हैं उनके जो पैरों के चिन्ह हैं वो भी यहाँ पे हर की पौड़ी में जो ऊपर वाली दीवार है उसके पत्थर पे बने हुए हैं, जिस पे जो गंगा मैया है वो हर वक्त छूती हैं। तो जो भी यहाँ पे आता है, आकर स्नान करता है, उसे मुक्ति तो मिलती है, इसके साथ ही साथ उसके जो सारे पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो मेरा हरिद्वार का जो मतलब ट्रिप रहा है, ट्रिप नहीं कहूँगी वैसे, ये यात्रा थी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही। हर एक किसी को हरिद्वार आना चाहिए। मैं अपनी आने वाली ब्लॉग्स में इसी तरह आपको भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराती रहूँगी और अपनी ट्रैवल जर्नी है उससे भी आपको रूबरू कराती रहूँगी। तब तक आपकी अगर कोई भी क्वेरी है हरिद्वार यात्रा को लेकर या फिर कैसे जाना है, कुछ भी पूछना है आपने, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।